हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार आजकल आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि सोशल मीडियाज़ के थ्रू पैसे कमाना कितना ज़्यादा इजी बन गया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि यार मैं कैसे अपनी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग करूँ सोशल मीडियाज़ पर, कैसे मैं भी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर या फिर सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप लोग इस डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डिसाइड करनी होती है इस डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले वो होती है नीश। बेसिकली किस कैटेगरी में आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हो। कैटेगरी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर आपकी हॉबी को भी आप परस्यू कर सकते हो। गार्डनिंग, टेक, फैशन, फिटनेस, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको ईजिली चूज़ कर सकते हो। बट नीश डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बताती हूँ क्यों। देखो यार, अभी फ़िलहाल सीन क्या है ना कि इंस्टा, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। सिर्फ यूट्यूब ही आपको डायरेक्ट पे करता है, बट वो भी इतना कुछ खास पे नहीं करता है जिस पर आप एज अ अर्निंग सोर्स रिलाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर आगे सर्वाइव करने के लिए इस सोशल मीडिया पर आपको ऑब्वियसली ब्रांड्स के साथ काम करना पड़ता है, स्पॉन्सर्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको अच्छा खासा पे करते हैं। और अगर ब्रांड को पता ही नहीं लग पाएगा कि आप किस नीश पर आपका चैनल है, किस तरह का कंटेंट आप डालते हो, तो यार ऑब्वियसली वो आपको क्यों स्पॉन्सर देंगे। ब्रांड को पता लगना चाहिए कि आपका कंटेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो वो आपके पास आएंगे ना। रैंडमली डालने से वो नहीं समझ पाएंगे कि आपका कंटेंट किस लाइन में जा रहा है। सेम एज आपकी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो। अगर ऑडियंस को ही रैंडम चीज़ें हर दिन मिल रही है तो वो भी आपसे पूरी तरह से इंगेज नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे। और ऑडियंस ही अगर छूट गई, ऑडियंस ही साथ नहीं रही, तो फिर ब्रांड्स क्यों आएंगे। वही चीज़ है। तो नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो अभी अगर आपने नीश डिसाइड कर ली है या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो अब आते हैं हम हमारे सेकेंड स्टेप पर कि आपको किस तरह का कंटेंट डालना है। दो तरह के कंटेंट्स होते हैं, आप फोटोज़ पोस्ट कर सकते हो, आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। यूजुअली लोग सबसे इजी पाथ चूज़ करते हैं और फोटोज़ पोस्ट करने में लग जाते हैं। देखो उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियोस को आजकल ज़्यादा पुश कर रहा है और वीडियो प्लेटफॉर्म्स निकाल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम रील्स आ गया है, IGTV ऑलरेडी है, फेसबुक पर भी अगर आप जाओगे तो आपको वीडियोस ज़्यादा नज़र आएंगे, एंड यूट्यूब तो है ही। तो अल्टीमेट जो फ्यूचर है ना वो वीडियो क्रिएशन का ही है। तो आप लोगों का भी जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो वीडियोस क्रिएट करना ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि लोग वीडियोस तो शूट कर लेते हैं, लेकिन असली दिक्कत शुरू होती है जब लोग एडिटिंग का नाम सुनते हैं। आई मीन एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है ना यार जिसमें स्किल्स चाहिए होती है, थोड़ा टफ भी होता है, एंड कह सकते हो आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम, PC, लैपटॉप वगैरह भी चाहिए होता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सारी चीज़ें किसी एक टाइम पर मैटर करती थी। अभी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है क्योंकि यार एडिटिंग करना अब एज सच कोई टिपिकल टास्क बचा नहीं है। मार्केट में ऐसी एप्लीकेशंस आ चुके हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली अपने स्मार्टफोन से एडिट कर सकते हो। तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे किसी एप्लीकेशन के बारे में तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीटा एडिटिंग एप्लीकेशन। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज़ यार, अगर आपको एडिटिंग का कोई आइडिया ही नहीं है, एकदम ही बिगिनर हो, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसकी हेल्प से आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। बेसिकली आपने जो कुछ भी वीडियो क्लिप शूट करे ना वो आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, ये खुद ब खुद ट्रांजिशन और इफेक्ट्स लगा के ऑटोमेटिकली आपको वीडियो एडिट करके दे देगा। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ नहीं है इसमें आपको सिर्फ एक ही तरह के टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। बेसिकली आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो
उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप खुद अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। इनफैक्ट किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको टेम्पलेट यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, आप उसके हिसाब से अलग अलग तरह के टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एडिटिंग आती है या फिर खुद ब खुद सारा कंट्रोल लेना है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल एडिटिंग अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो। तो प्रॉपर एडिटिंग करने के लिए जो कुछ भी वीडियो क्लिप्स आपने शूट करा है आप उनको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करते ही जो सबसे पहला ऑप्शन ही मिलेगा ना वो होगा एडिट का ऑप्शन। जो भी अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा पार्ट आपने शूट कर लिया है उसको यहाँ पर आप ड्रैग करके कट मार सकते हो। एंड वीडियोस को जोड़ने के लिए, थोड़ा सा अच्छा वीडियो बनाने के लिए आप ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस मिलेंगे, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अपने वीडियो को एक अलग लुक देना है, एक एस्थेटिक सेट करना है, तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट है वीडियो का जिसको आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दिखाना है या फिर स्लोमो में दिखाना है तो स्पीड आप उसकी बढ़ा सकते हो, फिर कम कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो अलग अलग फॉन्ट्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग कलर्स के साथ, आप वो यहाँ पर लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ होती है यार जो आपकी वीडियो की वाइब को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपने एक अच्छा म्यूज़िक चूज़ कर लिया है अपनी वीडियो के लिए तो वो एक अलग ही वाइब क्रिएट कर देता है आपकी वीडियो की। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी सारे अलग अलग म्यूज़िक इन्होंने दिया हुआ है। आप जो चाहे वो म्यूज़िक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा आप ये जो वीडियो है वो आपको कौन से प्लेटफॉर्म में डालनी है उसका एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। यूट्यूब में अपलोड करनी है या फिर इंस्टाग्राम पर डालनी है, जो भी आपका एस्पेक्ट रेशियो आप उसके हिसाब से वीडियो डाल सकते हो। एंड यार आपने देखा होगा जब भी हम कोई फ्री एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना तो वाटरमार्क का बड़ा टेंशन होता है। इसमें भी वाटरमार्क आपको मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आप इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो। और यहाँ सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो कि आपको ये जो वीडियो है वो कौन से रिजोल्यूशन में रखनी है, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करनी है, इसके थ्रू एडिटिंग करनी है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी अगर आपकी नीश डिसाइडेड है, कंटेंट आपने डिसाइड कर रखा है, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कंसिस्टेंसी। डेली कंटेंट अपलोड करना है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यानी कि आप डिसाइड कर लो कि यार मैं डेली कंटेंट डालूंगा या फिर हफ्ते में 2 दिन डालूंगा, महीने में 4 दिन डालूंगा। आपका एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए ताकि जो भी बंदे आपको फॉलो कर रहे हैं उनको पता हो कि मेरा जो बंदे को मैं फॉलो करता हूँ उसका क्या पैटर्न है, वो कितना फ्रिक्वेंट अपलोड करता है, ताकि वो अननेसेसरी कभी भी वेट ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने किसी टाइम पर 1 हफ्ते में डेली डाल दिया फिर 1 महीने का गैप कर लिया। ऐसे होगा क्या ना कि आपकी ऑडियंस ही आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहेगी और धीरे धीरे करके वो आपसे दूर होने लग जाएगी, रिलेट नहीं कर पाएगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस। ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं या फिर इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी ऑडियंस के साथ आपका एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा बॉन्ड आप लोगों के बीच में होना चाहिए ताकि वो आप लोगों को समझ पाए। देखो काफ़ी लोग क्या होते हैं ना कि कंटेंट बनाते बनाते इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं उसी कंटेंट में कि वो इंटरेक्ट करना ही भूल जाते हैं अपनी ऑडियंस के सामने। उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए अपने फेवरेट क्रिएटर से अगर आप ये समझ ही नहीं पाओगे तो फिर आप कैसे एक अच्छा कंटेंट डालोगे जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। I mean, या तो आप जो भी आपको कमेंट्स आ रहे हैं आप डेली उनका रिप्लाई करो या फिर आप DMs का रिप्लाई करो, उनके DMs एटलीस्ट रीड करो कि वो आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं। टाइम टू टाइम पर आप Q&A कर सकते हो, Q&A के थ्रू वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अलग अलग सोशल मीडियाज़ का यूज़ करो जहाँ पर आप उनसे और भी अच्छे से इंटरेक्ट या फिर इंगेज कर सकते हो। तो इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक करेक्ट फीडबैक मिल पाए। अगर किसी चीज़ में क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो आप उसको समझ पाओ कि लोग मुझे किस चीज़ के रिगार्डिंग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और मैं किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है
इसको मैं कोई टिप तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक बोनस पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डिजिटल वर्ल्ड में स्पेशली। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी, या फिर एक महीना आपने बहुत रेगुलरली कंसिस्टेंट होके वीडियोस डाल दिए या फिर आप पोस्ट करने लग गए कंटेंट, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे और आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट एक साल तक करने से भी नहीं होता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल अगर दूँ तो पूरा 1 साल तक मैंने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं अर्न किया यूट्यूब से। 1 साल के बाद ही थोड़ा थोड़ा अर्निंग होना शुरू हुआ है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग करते क्या है ना कि 5-6 महीना मेहनत किया, 1 महीना मेहनत किया और छोड़ के चले जाते हैं जब रिजल्ट नहीं आता है। बट आपको पेशेंस रखना है हमेशा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के किस तरह से आप इस सोशल मीडिया को एक लेजिट प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कहीं पर भी थोड़ी भी हेल्प मिली है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।